नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। अनुभव और बातचीत का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हमारे फरीदाबाद ब्रांच से देविंदर सिंह जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनके किस्से कहानियां जानेंगे कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ किस तरह का इनका सफर रहा है। सर, कब ज्वाइन किया था आपने क्लब? ये 2009 में मैम के साथ ही ज्वाइन किया था। सर की वाइफ भी जो है वो भी क्लब की मेंबर हैं। सर, आपकी एज कितनी होगी अभी? 82 प्लस सर की एज है। सर, ज्वाइन करने के पीछे वजह क्या थी? एक रीजन होता है ना हर किसी चीज के रीजन। हम जरा शौक रखते थे अपने भाई बंधुओं के साथ बातचीत करने का, उनके साथ उठने बैठने का, जानने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए। जी, दैट्स अ बेस्ट टाइम टू पास दैट्स एंड टू लर्न एंड दैट्स ऑल, नॉट अर्न। जी सर, आपने कहा था कि आप यूएस के रहने वाले हैं, यूएस में भी रहते हैं आप। हाँ, ऐसा है कि बच्चे हमारे पहले लड़की की शादी की, फिर लड़के वहाँ सेट हो गए सारे। तो ऐसा कि हम यहीं रहते रहे पहले काफ़ी देर, फिर आस्ता आस्ता हम भी चले गए वहाँ, यूएसए में भी रह रहे हैं, यहाँ भी रह रहे हैं। यहाँ फरीदाबाद के भी हैं आप और यूएस में भी रहते हैं? यूएस में, दोनों जगह डुअल सिटीजनशिप है हमारी। जी जी जी। तो मैम ने कहा था कि मैम वहाँ पे आपकी जो वाइफ हैं वो वहाँ पे ब्रांच खोलना चाहती हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की। इट्स रिक्वायरमेंट। हाँ, जैसे रिक्वायरमेंट का वहाँ पर हमारे अपने इंडियंस काफ़ी हैं। जी, इंडियंस हैं, साउथ इंडियंस हैं, नॉर्थ इंडियंस हैं, सब मिशिगन में। जी हाँ, तो वो वहाँ पर और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, पर व्हाट वी फील दैट केसरी का क्लब खुल जाए तो एक सॉर्ट ऑफ एक लिंक बना रहेगा इंडिया के साथ में और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपस में रहेगी। तो ये आपकी और मैम आप दोनों की इंस्पिरेशन है कि आप खोलें? नहीं, दोनों की। दोनों चाहते हैं आप? दोनों चाहते हैं? यस, बोथ। जी। अब दिस साइड, लिटरेचर साइड, दिस थिंग दैट वी हैव गॉट द सेम इंटरेस्ट। शी इज द सिंगर जी, and I'm the little bit writer also. Sometimes I write some poems and all. हाँ, लग रहा है सर आप कुछ लिख के भी आए हैं। आप क्या लिख के आए हैं, कुछ सुनाना चाहेंगे? ऐसा है कि ये आज के हालात के ऊपर जी, तब और अब जी, हमारी अपनी जिंदगी के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। तब क्या थी और अब क्या है जी, मैं तो सुनना उसके बारे में चाहूंगा ये सर। दो लाइनें हैं। हाँ जी सर, प्लीज। ये है, तब बड़े रौब से चलते थे, तब बड़े रौब से चलते थे, अब रोबोट्स की तरह चलते हैं। जी, अब रोबोट्स की तरह चलते हैं, तब गोली की तरह चलते थे, अब गोली खाकर चलते हैं। तब माला माल रहा करते थे, अब माला हाथ में रखते हैं। तब कोई हम पर मरता था या हम किसी पर मरते थे, जी, अब मरने के नाम पर दिल में डरते हैं। बिल्कुल सर। हैं? दिल में डरते हैं। काफ़ी चेंजेस हो जाती हैं ज़िंदगी में। जो कभी आंखों के तारे थे वो अब दिन में दिखाते तारे हैं। वो पहले खूब पिया करते थे। जी, पहले खूब पिया करते थे, अब दूध पिया करते हैं। तब घूंट पे घूंट लगाते थे, अब घूंट के ही रह जाते हैं। तब सिर पे कैप लगा चलते थे, तब सिर पे कैप लगा चलते थे, अब नी कैप लगाकर चलते हैं। नी कैप लगाकर चलते हैं। देख तेरी इंसान की हालत क्या होगी भगवान, कितना बदल गया इंसान। चलो जी, बहुत अच्छी थी सर। करंट सिचुएशन की थी। हाँ। कि तब में और अब में क्या अंतर आया है सर। बहुत अच्छे आपने शब्दों का चयन किया था। सर, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है सर 2009 से अब तक का? 2021 चल रहा है अभी। तो काफी मतलब 13-14 साल के करीब हो गए हैं। आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है? एक्सपीरियंस ये है कि आदमी की सोच होती है। जी, अगर आप सोचेंगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ या अभी नज़दीक पहुँच रहा हूँ, बेड रिडन हो जाता आदमी। हाँ। अब सोच की वजह से बेड रिडन हो जाता है। पर बीइंग माई आई एम फ्रॉम एक्स एयर फोर्स। हाँ जी, हाँ जी। I have spent near about 21 years in Indian Air Force, right? So keeping that way spirit high, I just enjoy everything. जी, आपने कहा सर एयरफोर्स में, तो आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते थे एयरफोर्स में? एयरफोर्स में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच में था। अच्छा, एटीसी में थे? एटीसी में, हाँ। जी। तो आपको मालूम ही है कि जो जी, आई एंजॉयड दैट पीरियड। जी जी। तो एक रीजन था सर कि इंस्पिरेशन होती है कि किसी भी चीज को हम करते हैं तो वीएनकेसी से जो क्लब में आप ज्वाइन हुए, तो वो इंस्पिरेशन क्या थी आपके लिए? इंस्पिरेशन ये थी कि
वहाँ पर एक तो हम उम्र के लोग मिलते थे जी जिनसे हम एक दूसरे बातचीत करना, तो उससे ये होता है कि आप जब किसी से आपके दिल में कोई हैवीनेस है ना, जब किसी से बात शेयर करते हैं तो इट रिड्यूसेस जी राइट, दैट अफेक्ट इज देयर। मोरओवर एक अच्छा माहौल बन जाता है वहाँ हाँ। जाकर, हंसी खुशी का, जी है ना। तो आप अपने हम उम्र के लोगों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और कुछ आप सुनाते हैं, कुछ वो सुनाते हैं, दैट्स अ गुड पास ऑफ टाइम। हाँ सर, जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में मैम को तो चलिए शौक है, हाँ। आपकी वाइफ को शौक है गाने का, वो शौक, हाँ, गाने जी का है। तो आप एक्टिविटी क्या करते हैं जब आप क्लब की मीटिंग होती है उस टाइम पे फरीदाबाद में, तो आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं वहाँ पे एंटरटेन करने के लिए अपने आप को? भाई यही जो मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ, कविताएं जी, बोलती जैसे हैं। आपको लिखने का हाँ, शौक है। लिखने का शौक है, जी। कविताएं बोल देना, और कुछ ना कुछ हंसी मजाक के चुटकुले उठे चलते रहना। हाँ। तो यही रहता है कि जस्ट हम उम्र के लोगों के साथ यही रहता है कि जस्ट टू रिलैक्स। एंड सर कोविड के टाइम पे आप कहाँ थे, इंडिया में थे कि अमेरिका में? अमेरिका में थे, यूएस में थे उस टाइम पे? यूएसए में थे। इट्स अ वेरी, बहुत ही क्रूशल टाइम था वो, बहुत ज्यादा क्रूशल टाइम था। पता नहीं लगता था कि मिशिगन में क्या, कब कैसा क्या हो जाए, इस तरह का था। और आप यहाँ भी एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को। हाँ, हर चीज वो तो सर ग्लोबलाइज यही था में आएगा, दूसरा दौर भी आ रहा है, ये आ चुका है। जी जी जी। तो मिशिगन में अभी रेट्स बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मैं बात कर रहा था अपने लड़के से, वो कहते हैं इज ए वेरी, सेकंड जो वेव आ रही है ना, जी इज वेरी डेंजरस। तो सर कोविड के टाइम पे ग्लोबलाइज जो है बहुत डर का माहौल हो गया था। एक कहीं ना कहीं अगर किसी को फिजिकल ट्रॉमा नहीं हो रहा था तो कहीं ना कहीं उसे मेंटल ट्रॉमा हो रहा था। दैट्स करेक्ट, दैट्स तो राइट। उस टाइम पे जो हमने ऑनलाइन एक कैंपेन शुरू किया था, कल आजकल ओपन हाउस करके, जिसमें आप अपनी वीडियोस बना के भेज रहे थे, हाँ। वरिष्ठ नागरिक केसरी ग्रुप के फेसबुक पेज पे, हाँ। तो आपने जो लिखने का शौक है तो आपने अपनी वीडियोस बनाई थी? वीडियोस ऐसा है कि हम तो वैसे ही बोल दिया करते थे यार, जी। हैं? तो वीडियोस को अगर किसी ने कैमरे में कैच कर लिया हो, हमें मालूम हाँ। नहीं है नहीं। अच्छा, रैंडमली अगर किसी ने कैच कर लिया तो वो बात है जी। अदरवाइज ये उनको थोड़ा ज्यादा शौक है हाँ। गाने का। जी जी जी। शी इज कंफर्म्ड, जिसको कहते हैं ना आर्टिस्ट। हाँ, कंफर्म्ड है, मैं हम तो ओपन माइंडेड भी है। हम तो जी। जरा वो थे कि चलो उठ के मूडी हाँ, हो गया तो हो गया, इस तरह से। दैट्स राइट जी सर, वीएनकेसी जो है हमारा वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब है, वो बाकी एनजीओ से किस तरह से आपको अलग लगा है? आपने बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस देखी होंगी, सीनियर सिटीजन्स की देखी हैं, पर यहाँ पर तो जो आपस में बैठकर दिल की बात कर लेते हैं ना, तो वो और ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, खैर अटेंड किया, प्रोग्राम चले गए। यहाँ को एक पर्सनल लिंक सा बन जाता है आपस में मेंबर्स का। जी, दैट इज अ प्लस पॉइंट ये है। हमारे किरण जी के बारे में क्या कहेंगे सर? किसके? किरण चोपड़ा जी के बारे किरण में। चोपड़ा, शी इज वेरी एक्टिव, शी इज वेरी एक्टिव और वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द सीनियर्स, और हर तरीके से इवन आउट ऑफ द वे जाकर भी वो हेल्प करने को तैयार रहती हैं। दैट्स व्हाट वी फील इज वेरी ग्रेट क्वालिटीज। सर जैसे अब मैं कहूँ कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनको आदत लग गई है हमारे क्लब की, हाँ, अगर बाई चांस इन फ्यूचर, जैसे कोविड का भी किसी को नहीं पता था कि कोविड आएगा, हाँ। ठीक है, इन फ्यूचर अगर हमारा क्लब बंद हो जाता है, अगर हम ये लेट अस एजम्पशन लेके चलें हाँ। कि क्लब बंद हो जाता है, तो फिर आप कैसे सरवाइव करेंगे जिन्होंने लाइफ बना ली है? देखो यार, जब जीना है तो फिर जीना ही है। जी, हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन। जब ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो सर्टेनली वी आर टू गो अहेड विद द टाइम व्हिच नहीं, अगर फिर भी अगर एजम्पशन लेके चलें कि अगर ये बंद हो जाता है तो फिर आप कैसा कंडीशन हो जाएगी आपकी? देखो, अगर यही कंडीशन रही कि घर से बाहर नहीं जाना, हाँ। तो नहीं जाना, राइट। ये तो जो क्लब है, ये दूसरे, ये तो मेल जोल की बातें हैं ना। जी, जी, जी। फिजिकली प्रेजेंट हो, जी। दैट्स कॉल्ड क्लब, राइट। तो ऑनलाइन क्लब तो मेरे जो होते हैं, तो वो ऐसे जैसे घर में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, जैसे वो ऑनलाइन कर रहे हैं, वो भी चलता है, ठीक है, ऑनलाइन भी ठीक रहता है। आजकल के ज़माने जब गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, दे हाँ, ऑनलाइन सब जॉब online कर रहे हैं, हो घर गए। में बैठे हुए हैं। जी। हमारे दोनों लड़के दे आर एंजॉइंग द लाइफ यार, हैं, दे आर एंजॉइंग। तो ठीक है, घर में बैठ के हम काम कर रहे हैं। जी सर, आपकी फैमिली भी यूएस में ही है, तो उनका आपको सपोर्ट किस तरह से रहता है? जो आप ये कह रहे थे कि आप मिशिगन में ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो उन्होंने सपोर्ट किया यूएस में ब्रांच खोलने के लिए? नहीं, दिस इंडिविजुअल फीलिंग यार। अच्छा, हाँ, इंडिविजुअल फीलिंग है। हम चाहते हैं कि वहाँ भी अगर हो जाता, तो जैसे वैसे तो हैं, जैसे सीनियर्स क्लब में पंजाबी लोग इकट्ठे होते हैं,
अपने मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं जी। गुरुद्वारे में इकट्ठे हो जाते हैं, वो हर हफ्ते कोई ना कोई चलते रहता है प्रोग्राम। पर ये गुरुद्वारा ये मंदिर जो है ना, वो ज़रा उससे हटकर जो चीज़ जो क्लब में होती है, दैट्स वी कैन, वहाँ थोड़ी सी बंदिश ज़रूर होती है जी। राइट। मंदिर में आप उस हॉल के हिसाब से ही आपको बोलना पड़ता है। हाँ, वहाँ पे बंदिशें होती हैं, एक बाउंड्री में रहना पड़ता है। बाउंड्री में, जी। और कोई ऐसी चीज़ ना निकले जो कि कुछ मतलब अपनों को तो ठीक लगे, लोग दूसरों को ठीक ना हाँ, लगे, जी 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 है नहीं। तो वो थोड़ी बाइंडिंग्स रहती हैं। पर यहाँ क्लब में अगर जैसे कि दोस्तों का क्लब हुआ, यार दोस्त बैठे हुए हैं गपशप मार रहे हैं, या कुछ और चीज़ लाना चाहते हैं उसमें जो कि इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं जी। वर्सेस के, तो आई फील दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। सर लास्ट क्वेश्चन एक रहेगा कि आप किस तरह से जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जैसे हम यंगस्टर्स हैं जो आगे आने वाले इस स्टेज में आएंगे, आगे सीनियर सिटीजन बनेंगे, तो उनको आपका क्या एक मोटिवेशन रहेगा, एक मैसेज क्या रहेगा उनके लिए? मोटिवेशन यही है कि बस हालात तो यू कांट चेंज इट सम टाइम, राइट, एंड द बेस्ट वे इज टू, ये जब सर पे पड़ती है ना तो अपने आप ही रास्ते निकल आते हैं। जी। सीधा सी बात है, हाँ। हैं? अगर पहले प्रिज्यूम करेंगे अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, दैट इज नॉट फिजिबल, राइट, इट्स नॉट फिजिबल। अगर प्री प्लान आप करके बैठे हैं, बिकॉज ऊपर वाले ने प्री प्लान नहीं किया आपके लिए। हाँ हाँ, सिंपल चीज है, राइट। जी जी। तो मौके के ऊपर हर एक को शुद्धि बुद्धि सब कुछ आ जाता है। बहुत बहुत सही कहा सर, बहुत सही कहा। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही है। एंडिंग में मैसेज भी ये कहा है कि जब सर पे पड़ेगी तो अपने आप संभलेंगे, उस दौरान बिल्कुल संभल जाएंगे अगर लड़खड़ाएंगे भी तो इसी तरह के एक्सपीरियंस और हमारे ब्रांच मेंबर्स के किस्से और उनके अनुभव, उनकी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। थैंक यू। थैंक यू लॉर्ड।